श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 2, ऑडियो 13। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि हमारे द्वारा जो पाप और पुण्य होते हैं उसका प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ता है। फिर गुरुदेव ने पाप की क्षतिपूर्ति के लिए 2 माध्यम बताए हैं। गुरुदेव ने बताया कि कैसे हम अपने पापों का प्रायश्चित करके उससे प्राप्त ऊर्जा को श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से उस प्रकाश को जन जन तक फैला सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान यज्ञ को विश्वव्यापी बनाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आज का हेडिंग है प्राण प्रत्यावर्तन एवं कल्प साधना। इसका पहला हेडिंग है प्रत्यावर्तन का दार्शनिक पक्ष। प्राण प्रत्यावर्तन अर्थात प्राण चेतना का आदान प्रदान। यह आदान प्रदान किसके साथ? इसका उत्तर यही हो सकता है लघु का महान के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ, प्राण का महाप्राण के साथ। आत्मा वस्तुतः महान परमात्मा का एक छोटा घटक है। बीज रूप से उसमें वे समस्त संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान है जो उसकी मूल सत्ता में है। वृक्ष की समस्त विशेषताएं बीज में भरी रहती हैं। छोटे से दाने के अंदर पूरे पेड़ का स्वरूप और क्रियाकलाप अंतर्निहित रहता है। अवसर पाते ही यह बीज विकासोन्मुख होता है और उसकी विभूतियां अव्यक्त से व्यक्त होती हैं। यों देखने में बीज की सत्ता और वृक्ष की स्वरूप सत्ता एक दूसरे से सर्वथा भिन्न स्तर की मालूम पड़ती है। बीज का मूल्य कानी कौड़ी और पेड़ की कीमत मोहर असरफी होती है। अंतर स्पष्ट है, पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण ऐसे भी आते हैं जब बीज के भीतर एक विचित्र हलचल उत्पन्न होती है। वह अपना दाने जैसा अकिंचन स्वरूप खोता है और गल बदल कर अंकुर, फिर पौधा, फिर वृक्ष बनने के लिए विचित्र प्रकार के क्रियाकलाप अपनाता है। यह परिवर्तन का काल थोड़ा ही होता है। बीज को डालने और अंकुर का रूप धारण करने की कायाकल्प जैसी प्रक्रिया कुछ ही दिनों की होती है। इसके बाद बीज की सत्ता समाप्त हो जाती है और वृक्ष का अस्तित्व अपने ढंग से काम करने लगता है। इसी हलचल भरी उथल पुथल को प्रत्यावर्तन कह सकते हैं। प्राण उस इकाई का नाम है जो मनुष्य के कायकलेवर के अंतर्गत काम करती है और चेतना की क्रिया का रूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करती है। जीव सत्ता चेतना युक्त है। उसमें प्रेरणाओं का आलोक ज्योतिर्मय है। मस्तिष्क सहित शरीर के कायकलेवर की संरचना इस प्रकार हुई है कि वह निर्धारित क्रियाकलापों को कुशलता पूर्वक संपन्न कर सके। दोनों के संयोग से ही जीवन यात्रा चलती है। जीव की आकांक्षा और शरीर की क्रियाशीलता का समन्वय ही जीवन की विभिन्न हलचलों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जीव चेतन और शरीर जड़ दोनों का सम्मिश्रण जिस केंद्र बिंदु पर होता है उसे प्राण कहते हैं। और भी स्पष्ट करें तो चेतना और क्रिया की सम्मिश्रित स्थिति को जड़ और चेतन के मिलन केंद्र को प्राण तत्व कह सकते हैं। मोटे रूप से जीवधारी की भौतिक सत्ता को प्राण रूप में ही देखा और समझा जा सकता है। सरल विश्लेषण की दृष्टि से जीवन तत्व का दूसरा नाम प्राण भी दिया जा सकता है। इसी सत्ता की प्रधानता देखते हुए जीवधारी को प्राणी कहते हैं। प्राण जब अपना काम बंद कर देता है तो जीव तथा शरीर की सत्ताएं यथावत विद्यमान रहते हुए भी मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है प्राण निकल गया। व्यक्ति के भीतर जो लघु एवं असीम प्राण है वह समष्टि में समाये हुए असीम महाप्राण का एक लघु अंश है। जैसा कि परमात्मा का एक घटक आत्मा है, बिंदु वस्तुतः सिंधु का ही एक घटक है। बादल समुद्र से जल लाकर भूमि पर बरसाते हैं। जमीन पर गिरते ही वे उस उधेड़ बुन में लग जाते हैं कि किस प्रकार वे सिंधु तक पहुँचे। भूमिगत तुच्छ नलिकाओं में होते हुए नदी सरोवरों को पार करते हुए वे
अंततः इस प्रयास में सफल ही हो जाते हैं कि समुद्र में अपनी सत्ता मिलाकर असीम और अनंत स्तर के आनंद का उपभोग करें। जीव की स्थिति भी यही है, वह ब्रह्म का एक घटक है। तुच्छता एवं ससीमता में बेचैनी रहना स्वाभाविक है। समस्त अभावों और असंतोषों का समाधान असीमता की स्थिति आने पर ही मिल सकता है। इसी प्रयास में जीवधारी लगा रहता है, पर सही मार्ग न मिलने से भटकाव की स्थिति उलझनों भरी भूल भुलैया में घुमाती है। प्राण प्रत्यावर्तन का तात्पर्य है काय कलेवर में काम करने वाली ससीम प्राण सत्ता का अनंत असीम में समव्याप्त महाप्राण की महत्ता के साथ आदान प्रदान, लघु का महान में समापन और महान का लघु पर आधिपत्य। महाप्राण को दूसरे शब्दों में अति मानुष्य या अतीन्द्रिय आलोक कह सकते हैं। लघु प्राण जब महाप्राण की सत्ता में अपना समर्पण करता है तो स्वभावतः महाप्राण को उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अपना कदम बढ़ाना पड़ता है। जीव जिस कदर परमेश्वर में घुलता है उसी अनुपात से ईश्वर का आलोक जीवधारी में जगमगाने लगता है। इसलिए पूर्णता की प्राप्ति और ईश्वर की उपलब्धि दोनों को ही एक तथ्य के दो पहलू माना जाता है। हम जितने अंश में अपनी स्वार्थ संकीर्णता का परित्याग करते हैं, ठीक उसी अनुपात में महान की महत्ता का आच्छादन हमें घेर लेता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध सूत्र भावनात्मक चुंबकत्व के आधार पर जुड़ता है। दो चेतनाओं के बीच की कड़ी यही है। हम उत्कृष्टतम भावनाओं को अपने अंतःकरण में स्थान देकर ही परमात्म सत्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसके साथ आबद्ध हो सकते हैं। आमतौर से हमारा भावना स्तर मृत ना सही तो मूर्छित स्थिति में ही पड़ा रहता है। पेट और प्रजनन, वासना और तृष्णा, लोभ और मोह, स्वार्थ और अहंकार के सड़े कीचड़ से एक कदम आगे अपना चिंतन और कर्तृत्व बढ़ता ही नहीं। ऐसी दशा में अंतःकरण को पोषण मिल ही नहीं पाता और वह भूख प्यास से संत्रस्त मृतप्राय स्थिति में ही पड़ा रहता है। शरीर की, बुद्धि की, संपत्ति की, सत्ता की दृष्टि से कितने ही व्यक्ति बढ़े चढ़े एवं सफल श्रेयाधिकारी पाए जाते हैं। भावना की दृष्टि से जिनमें अभीष्ट कोमलता जीवंत रह रही हो, ऐसे कोई विरले ही दिखते हैं। यंत्रवत जीवन जीने वालों को इसकी कुछ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शरीरगत सुदृढ़ता और बुद्धिगत कुशलता से ही उन्हें सांसारिक सुविधाएं मिल जाती हैं। उत्कृष्टता, आनंद का न उन्हें अनुभव होता है और न उस तरह के वातावरण का प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी दशा में भाव भूमिका का मृतप्राय स्थिति में पड़ा रहना स्वाभाविक है। कहना ना होगा कि परमात्मा असीम शक्ति शांति का केंद्र है। उसके साथ संबद्ध होकर हम समस्त सीमाओं को लांघकर असीम और समस्त अभावों को परास्त कर अनंत वैभववान बन सकते हैं। ऋषि और देवदूत वस्तुतः इसी स्तर के होते हैं। जन्मजात रूप से वे भी अन्य सभी की भांति सामान्य ही होते हैं, पर भावना को विकसित करके अपनी क्षुद्रता को असीम में जोड़ देते हैं। जुड़ी हुई दो वस्तुएं एक ही हो जाती हैं। ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ जीव महाप्राण के साथ जुड़ा प्राण लगभग एक ही समतुल्य हो जाते हैं। आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ते हुए जीव सत्ता सिद्धियों और विभूतियों की दिव्य संपदाओं से लद जाती है। विवेक संगत और शास्त्र सम्मत साधना पद्धतियां एक ही प्रयोजन पूरा करती हैं कि अंतःकरण की प्रसुप्त उच्च भावनाओं को जगाएं, उन्हें दिशा दें और इतना आत्मबल उत्पन्न करें जिसके सहारे लोभ और मोह के बंधनों को तोड़ते हुए मनुष्य उत्कृष्ट चिंतन को हृदयंगम और आदर्श कर्तृत्व को क्रियान्वित करने के लिए आंतरिक और बाह्य अवरोधों को तोड़ता हुआ कटिबद्ध हो सके। उपासना के अनेक विधि विधान प्रचलित हैं, पर उनका एकमात्र उद्देश्य यही है। कर्म कांडों, साधना उपक्रमों की बाल पोथी के साथ भावनात्मक उत्कर्ष की उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाती है। सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, केवल मुकद्दरों के सहारे पहलवान बनते हैं, पुस्तकों के सहारे विद्या प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार साधना विधानों के सहारे भावनात्मक उत्कर्ष का प्रयोजन पूरा किया जाता है।
जिन साधनाओं में भावोत्कर्ष का तथ्य अछूता छोड़ दिया जाता है और शारीरिक क्रियाकलाप अथवा वस्तुओं का हेर फेर भर जुड़ा रहता है, वे प्रायः बाल कीड़ा बनकर ही रह जाती हैं। उनसे कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्राण का महाप्राण के साथ आदान प्रदान संभव हो सके, आत्मा और परमात्मा के परस्पर मिलन की अनुभूति होने लगे, यही है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। इसकी व्यवस्था इन दिनों शांति कुंज हरिद्वार में चल रही है और उपर्युक्त साधकों को क्रमशः थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया जा रहा है। यह प्रत्यावर्तन साधना क्रम यदि सही रीति से संपन्न हो सके तो तत्काल उसका प्रतिफल देखा जा सकता है। जीवन का जो कुछ भी भला बुरा स्वरूप है, वह मनुष्य के चिंतन और कर्तृत्व की प्रतिक्रिया मात्र है। उत्थान और पतन को अंततः स्थिति का प्रतिबिंब मात्र कहना चाहिए। विक्षोभ और उल्लास का तात्विक विवेचन किया जाए तो उन्हें चेतना की श्वासोच्छ्वास भर कह सकते हैं, और आंतरिक स्तर में हेर फेर संभव हो सके तो परिस्थितियों के बदलने में एक क्षण की भी देर नहीं लगती। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि मनुष्य की अंतःनिष्ठा एवं आकांक्षा प्रवाह में परिवर्तन हुआ तो बाह्य जीवन का सारा ढांचा ही उलट गया। भीतरी परिवर्तन का बाह्य जीवन पर परिवर्तन प्रभाव देखने को न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज का दुखी कल सुखी बन सकता है। आज का पतित कल प्रातः स्मरणीय और अभिवंदनीय बन सकता है। आज का उलझन भरा व्यक्ति कल समुन्नत और संतोषजनक स्थिति का आनंद ले सकता है। यह परिवर्तन सांसारिक घटनाक्रम के हेर फेर से नहीं हो सकता, जैसा कि आम लोग समझते हैं। इसके लिए एकमात्र अंतश्चेतना के स्तर में ही उलट पलट होनी चाहिए। शास्त्रीय साधनाएं इसी प्रयोजन को पूरा करती हैं। देखने में उनमें भी तपश्चर्या, योग साधना एवं विधि विधानों का ही बाह्य कलेवर होता है, पर उनके साथ साथ भावोत्कर्ष की ध्यान धारणा अत्यंत सघन रूप से जुड़ी रखी जाती है, और यह प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक साधना विधान को लकीर पीटने के लिए नहीं, शारीरिक हलचल मात्र के रूप में नहीं, वरन भाव भरी मना स्थिति में संपन्न किया जाए। प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों में यूं 6 घंटे तथा 10 प्रकार के विभिन्न साधना विधान संपन्न करने पड़ते हैं, पर उसके साथ साथ यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम करा दिया जाता है कि क्रिया कृत्य को ही सब कुछ न मान बैठें, उसके भीतर गहराई तक प्रवेश करें और जिस साधना के साथ भावना जुड़ी हुई है उसे आत्मसात करने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। प्रयत्न इतना गहरा होना चाहिए कि क्रिया प्रतिक्रिया अनुभूति के रूप में परिणत प्रतिबिंबित होने लगे। इस प्रकार भावोत्कर्ष का प्रयोजन सरलता पूर्वक संपन्न होता चला जाता है। इस अंतः स्फुरण को व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उतारा जा सकता है और पिछले ढर्रे को बदलकर उपलब्ध आलोकों के आधार पर किस प्रकार किस दिशा में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं तो आध्यात्मिक जीवन का एक स्पष्ट ढांचा सामने आ खड़ा होता है। कहना ना होगा कि इस परिष्कृत प्रक्रिया में जब जिस क्षण भी प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी क्षण मनुष्य की क्षुद्रता महानता में परिवर्तित हुई दिखने लगती है। इस स्थिति में वह अपने लिए और दूसरों के लिए एक अनुपम वरदान बनकर सामने आता है। उसकी पिछली उलझन भरी जीवनचर्या और नवोदित प्रगतिशीलता की जब तुलना की जाती है तो यह स्पष्ट अनुभव होता है कि वस्तुतः व्यक्तित्व में भारी हेर फेर हुआ है और प्राण प्रत्यावर्तन ने एक तथ्यपूर्ण यथार्थता का रूप धारण किया है। लघु से महान बनने के उपरांत गुण, कर्म और स्वभाव में तथा तद अनुरूप परिस्थितियों में जो अंतर होना चाहिए वह जब प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगेगा तो यह संदेह करने का कोई कारण न रह जाएगा कि साधना से सिद्धि न जाने मिलती है या नहीं। प्राण प्रत्यावर्तन अनुदान का उद्देश्य और स्वरूप। जन्म देकर ही जननी निवृत्त नहीं हो जाती है, वरन उन उत्तरदायित्वों को भी निभाती है जो शिशु शावकों के प्रति
उसके कंधों पर सहज ही आ जाते हैं। मानव जननी उदर में 9 मास रखकर भ्रूण कलल को अपने ही रस रक्त से सींचती है। पिता द्वारा विनिश्रित एक शुक्राणु पर लगभग 3 किलोग्राम का कलेवर माता के शरीर में से निकलकर चढ़ता है। माता अपने सर्वश्रेष्ठ सार तत्व से इस कलल का सिंचन, अभिवर्धन, परिपोषण करती है। न केवल शरीरगत रासायनिक द्रव्य वरन चेतनात्मक गुण, कर्म और स्वभाव की ज्ञान तथा भावना की वह पूंजी भी उदरस्थ शिशु को अनुदान में मिलती है, जो उसने चिरकालीन प्रयत्नों से संचित की होती है। माता का यह अनुदान यदि न मिले तो पिता का प्रजनन प्रयास सर्वथा निष्फल ही रहेगा। जन्म देकर ही मानव माता निवृत्त नहीं हो जाती, वरन स्वरूप कुछ बदल जाने पर भी उत्तरदायित्व प्रकारांतर से यथावत बना रहता है। गर्भस्थ भ्रूण को वह नाल तंतु के माध्यम से रस रक्त पहुंचाती थी, अब वह प्रक्रिया स्तनपान द्वारा चलती है। लाल वर्ण रक्त का ही समानांतर प्रतिनिधि दूध होता है। माता की छाती से निकलने वाले रक्त में मातृसत्ता का प्रायः समग्र प्रतिनिधित्व सन्निहित रहता है। जननी के शरीर में जो रासायनिक संपदा है और चेतना में जो ज्ञान गरिमा है, उसका सार तत्व माता अपने वक्ष स्थल से निस्तृत दुग्ध के माध्यम से बालक को पिलाकर सींचती है। यह अनुदान नवजात शिशु को तब तक अनवरत रूप से मिलता रहता है जब तक कि उसका पाचन तंत्र अन्न खाद्य सामग्री ग्रहण करने और पचाने में समर्थ नहीं हो जाता है। यह सूक्ष्म प्रक्रिया की बात हुई। स्थूल प्रक्रिया भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लालन पालन, भरण पोषण से संबंधित अगणित एवं विविध विधि क्रियाकलाप उसे निरंतर पूरे करते रहने पड़ते हैं। उसकी ममता और सतर्कता ही अबोध शिशु को ही जीवित रहने और सुव्यवस्थित रीति से विकसित होने का अवसर देती है। स्पष्ट है कि स्नेह, सुरक्षा और सुव्यवस्था का समुचित प्रबंध न हो तो बालक के लिए निरोगी एवं दीर्घजीवी रह सकना प्रायः अशक्य ही बन सकता है। मानव शिशु जन्मजात रूप से स्वावलंबी नहीं होता। उसे पग पग पर माता की सहायता विशेष रूप से और पिता आदि अभिभावकों की साधारण रीति से निरंतर अपेक्षित होती है। आध्यात्म जगत में यही भूमिका अपने शिष्य के प्रति गुरु को निभानी पड़ती है। पौधा भले ही भूमि से, बीज से, खाद पानी से जन्मता पलता हो, पर माली की भूमिका उसके जीवन विकास में कम नहीं होती। शीत आतप से बचाने, समयानुसार खाद पानी के साधन जुटाने, पशुओं द्वारा उदरस्त कर लिए जाने से बचाने, काट छांट कर सुंदर शोभायमान बनाने में माली की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसके बिना अति कठोर स्तर के पेड़ पौधे ही स्वावलंबी हो सकते हैं। काट छांट के बिना वे भी जंगली स्तर के ही रहेंगे। क्रमबद्ध शोभा सौरभ तो उनमें कदाचित ही रह पाए। व्यक्तित्व को समग्र रूप से विकसित और व्यवस्थित बनाने में गुरु की भूमिका भी कुशल माली जैसी होती है। प्राचीन काल में भारत का हर नागरिक देवोपम जीवन जीता था। यहाँ का हर नागरिक भूदेव कहलाता था। भारत भूमि 33 कोटि देवताओं की, देव नागरिकों की स्वर्गादपि गरीयसी कीड़ा स्थली थी। इसका अधिकांश श्रेय उन गुरुजनों को था जो छात्रों को अपने गुरुकुल के दिव्य वातावरण में रखकर उन्हें सुरक्षित ही नहीं सुसंस्कृत भी बनाते थे। यह सब भौतिक शरीर का, भौतिक जीवन का क्रियाकलाप हुआ। व्यक्ति की आध्यात्म सत्ता एवं महत्ता का अपना अद्भुत क्षेत्र है। उसमें भी माता की और गुरु की भूमिका का निर्वाह तत्वदर्शी गुरु को करना पड़ता है। एकाकी जीवधारी जीवन लक्ष्य तक पहुँचने का साहस क्वचित कदाचित ही कर पाते हैं। साधारणतया उन्हें वैसा ही सहयोग अपेक्षित होता है जैसा नर शिशुओं को माता का एवं बहुमूल्य वृक्ष पादपों को कुशल माली का। प्राचीन काल में गुरु की गरिमा अत्यधिक उच्च स्तर की थी। उसे गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुरेव महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्मा के पद पर श्रद्धा पूर्वक आसीन किया जाता था और गुरु गोविंद की तुलना करने वाले भावनाशील श्रद्धालु गुरु गौरव को प्राथमिकता देते थे। इसका आधार भी है और कारण भी।
नर कीटक को, नर पशु को नारायण एवं पुरुषोत्तम स्थिति तक पहुंचा देने का योजनाबद्ध प्रयास करने वाला, अणु को विभु संज्ञा प्रदान करने वाला, आत्मा को परमात्मा के सदृश बना सकने वाले कलाकार की मानवीय कल्पना को जिस भी सम्मान से सम्मानित किया जाए वह कम है। गुरु ऐसा ही कलाकार है। वह तप साधना की अति कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाकर अपने को ऐसी प्रचंड अग्नि के रूप में विकसित करता है जिसके संपर्क में आने वाला सहज ही तत्सम बन जाए। इसके लिए उसे आत्म निग्रह की, आत्म संवर्धन की अग्नि परीक्षा में होकर जन्म जन्मांतर तक आत्म शोधन करना पड़ता है। तब कहीं वह इस स्थिति में बनता है कि अपनी बहुमूल्य संचित संपदा परम निस्वार्थ भाव से अधिकारी शिष्य को प्रदान करके उसे अपनी समकक्षता का गौरव उपलब्ध करा सके। परमार्थ का यह चरम बिंदु है। गुरु वर्ग के कई स्तर है। शिशु का संरक्षण शिक्षण करने वाले अभिभावक गुरुजन हैं। अक्षर ज्ञान देने वाले अध्यापक भी गुरु ही कहे जाते हैं। उपनयन प्रभृति संस्कार कराने वाले पुरोहित भी मंत्र दीक्षा गुरु है। विभिन्न कला कौशल सिखाने वाले कला गुरु कहलाते हैं। शिक्षार्थी को अनेक विषय पढ़ने पड़ते हैं और मनुष्य पग पग पर अनेक माध्यमों से ज्ञान एवं अनुभव संचय करता रहता है। इन सजीव एवं निर्जीव पिंड घटकों को भी गुरु संज्ञा मिलती है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। इनमें चील, कौआ, कुत्ता, मकड़ी प्रभृति निम्न स्तरीय जीव जंतु भी सम्मिलित थे। जिससे कुछ सीखा जाए वह गुरु, जो सीखे वह शिष्य, यह मोटी परिभाषा सर्वत्र प्रचलित है। इस आधार पर हर व्यक्ति के ज्ञात अविज्ञात, पूजित अपूजित अनेक गुरु होते हैं। इस लेख में चर्चा उपर्युक्त स्तर के गुरुजनों की नहीं हो रही, क्योंकि वे एक छोटी सीमा तक ही किसी को कुछ सिखा सकने में समर्थ होते हैं। उनका बुद्धि कौशल जिस स्तर का है वे उतना ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन करना भर उनका उत्तरदायित्व है। वे इस कर्तव्य से बंधे नहीं हैं कि उनके छात्र समुचित प्रगति कर ही सकें। इसकी कोई अतिरिक्त क्षमता भी उनमें नहीं होती। मेधावी छात्र अपनी कुशलता से जितना सीख सके और अपने पुरुषार्थ से जितना बढ़ सके उतनी ही सफलता उनके हाथ रहती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया इसी परिधि तक सीमित रहती और समाप्त होती है। इससे अधिक की आशा न कोई गुरु अपने शिष्य से करता है और न किसी शिष्य को इससे अधिक अपेक्षा उस भौतिक गुरु से रहती है। यहाँ चर्चा उपर्युक्त स्तर के गुरु वर्ग की नहीं हो रही, वरन उनका विवेचन किया जा रहा है जो कीट और भृंग का उदाहरण प्रस्तुत कर सकने में समर्थ हैं। जलती अग्नि में जो वस्तु डाली जाती है वह जल्दी या देर में उसी के सदृश अग्नि रूप हो जाती है। यही परम गुरु का कौशल अनुदान है। इसी को अग्नि दीक्षा कहते हैं। इसके लिए आत्मबल संपन्न गुरु चाहिए। साथ ही शिष्य के लिए आत्मोत्सर्ग का माता जैसा प्रबल वात्सल्य भी होना चाहिए। विद्वता मात्र से यह कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए प्रचंड तप साधनों द्वारा उपार्जित आत्मबल संपदा की प्रचुर पूंजी का प्रचुर संग्रह आवश्यक है। युग परिवर्तन की इस पर्व वेला में अभीष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए ऐसी आत्मबल संपन्न विभूतियों की आवश्यकता पड़ेगी जो भौतिक साधनों से नहीं, अपने आत्मबल से जनमानस के विपन्न प्रवाह को उलट सकने का साहस कर सके। यह कार्य न तो व्यायामशालाएं, पाठशालाएं पूरा कर सकती हैं और न शस्त्र सज्जा से, अर्थ साधनों से पूरा हो सकता है। इसके लिए ऐसे अग्रगामी लोक नायकों की आवश्यकता पड़ेगी जो मनस्वी और तपस्वी बनने में अपना गर्व गौरव अनुभव करें और जिनकी महत्वाकांक्षाएं भौतिक बड़प्पन से हटकर आत्मिक महत्ता पर केंद्रीभूत हो सकें। भौतिक लाभों के लिए लालायित लोभ मोह के बंधनों में आबद्ध व्यक्ति इस स्तर के लाभ से लाभान्वित कदाचित ही हो सके। मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण की यह पुण्य वेला है। इसमें महामानवों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। वे ही अग्रगामी बनेंगे और असंख्यों को अपने पीछे
अनुगमन की प्रेरणा देंगे। इतिहास के आकाश में ऐसे ही महामानव उज्जवल नक्षत्रों की तरह अनंत काल तक चमकते हैं। इन्हीं का निर्माण इन दिनों अभीष्ट है। महाकाल ने उन्हीं का आवाहन किया है। युग की आत्मा ने उन्हीं को पुकारा है। ऐसी सत्ताएं इस समय मौजूद हैं। दुर्भाग्य ने उन पर मलिनता का आवरण आच्छादित कर दिया है। अंधकार में वे अपना कर्तव्य देख समझ नहीं पा रहे हैं और साहसिकता के अभाव में उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिसके लिए उनमें समुचित पात्रता पहले से ही मौजूद है। शांति कुंज में चलने वाली प्राण प्रत्यावर्तन श्रृंखला का यही प्रयोजन है। इसे भूतकालीन उस ऋषि प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कहा जा सकता है जिसमें आत्म संपदा से सुसंपन्न पुरोहित अपने शिष्य यजमानों को क्रमबद्ध प्रक्रिया के अनुसार ऊंचा उठाते और आगे बढ़ाते थे। शरीर को जन्म देने वाली माता जिस प्रकार अपना उत्कृष्ट जीवन रस निचोड़कर नगण्य से भ्रूण कलल को एक समर्थ मानव बनाती है, ठीक उसी प्रकार का उत्तरदायित्व व्यक्ति की आत्मिक प्रगति में समर्थ गुरुजन वहन करते हैं। माता का सहज वात्सल्य इस प्रकार का अनुदान देने के लिए उसे बाध्य करता है। नारी सुलभ प्रजनन सामर्थ्य जब परिपक्व हो जाती है तो प्रकृति उसे इसके लिए उकसाती है। कामेक्षा इसी प्रकृति प्रेरणा का नाम है। तपस्वियों में भी एक समय ऐसी ही शुभेच्छा उत्पन्न होती है। वे भी एक समय प्रौढ़ता परिपक्वता की स्थिति में होते हैं और उन दिनों उनकी मस्ती देखते ही बनती है। ऋतंभरा प्रज्ञा और तप तेजस की प्रखरता वैयक्तिक कलेवरों को तोड़ फोड़ कर असीम में अपना उपार्जन उत्सर्ग करने के लिए लालायित हो उठती है। शांति कुंज में चल रहे प्राण प्रत्यावर्तन प्रयास के पीछे मिशन की ऐसी ही अंतः स्थिति को आंका जाना चाहिए। हम अपनी उपार्जित शक्ति का महत्वपूर्ण अंश अपने आत्मीय जनों में विनिश्रित करेंगे। साथ ही इस बीजारोपण से उत्पन्न अंकुर को भविष्य में भी सींचने संभालने का प्रयत्न करेंगे। माता के गर्भ में बालक कुछ समय रहता है। प्रत्यावर्तन की अवधि उसी प्रकार की है। गर्भस्थ शिशु को माता से जिस स्तर का अनुदान मिलता है उससे हल्का नहीं वरन भारी ही यहाँ भी मिलेगा। प्रसव के उपरांत माता नवजात शिशु के प्रति अपने कर्तव्य का अंत नहीं मान लेती वरन उसके द्वारा उत्पन्न की गई मलिनता और अव्यवस्था को धोती संभालती रहती है। साथ ही उसके परिष्कार परिपोषण के साधन जुटाती रहती है। प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित शिशुओं का भी इसी प्रकार ध्यान रखा जाएगा। इतना महान अनुदान प्राप्त करने वाले बड़भागियों को हर दृष्टि से सौभाग्यशाली ही माना जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन्हें इस स्तर की वस्तु मिले उनके ऊपर भी कुछ कर्तव्य उत्तरदायित्व आते हैं। पात्रता विकसित करने के लिए उन्हें भी कुछ साहस करना पड़ता है। हमने स्वयं इसी प्रकार का मूल्य चुकाया है। जिन्हें उच्च स्तरीय आलोक मिलेगा वे स्वयं ही देवोपम रीति नीति अपनाने में आकुलता अनुभव करेंगे। उनके लिए पशु जीवन जी सकना संभव ही नहीं रहेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि पात्रता के अनुरूप न्यूनाधिक अनुदान भी इन सत्रों में सम्मिलित होने वाले को मिलेगा। प्रभु प्रयोजनों के लिए जो जितना आत्मसमर्पण कर सकेगा वह उसी स्तर की ज्योति से भी अपने को आलोकित अनुभव करेगा। प्राण प्रत्यावर्तन के लिए उपयुक्त पात्रता का ध्यान रखा जाएगा कि वे कौन हैं जो आत्मबल का अनुदान उसी प्रयोजन के लिए चाहते हैं जिसके लिए कि वह अनादिकाल से मिलता रहा है। ऋषियों को ईश्वर का अजस्र अनुदान प्राप्त हुआ। वे परम सिद्ध पुरुष थे। अपने अनुग्रह से उन्होंने अगणित प्राणियों का कल्याण किया पर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आत्म परिष्कार आत्म संतोष ही क्या कम है जो निरर्थक भौतिक जाल जंजाल के लिए इससे आगे भी तृष्णा संजोए रखी जाए। संत अपरिग्राही होते हैं। अपने लिए निर्वाह के स्वल्प साधन ही उन्हें पर्याप्त प्रतीत होते हैं। न अहंता की लिप्सा उन्हें व्याकुल करती है, न लोभ मोह वासना तृष्णा से उनका अंतःकरण विक्षुब्ध रहता है। ऐसी शांत संतुष्ट विवेकवान और दूरदर्शी अंतरात्मा पर ही परमात्मा की प्रचंड धारा अवतीर्ण
होती है। स्वर्ग से गंगा का अवतरण शिवजी की जटाओं में हुआ था। हमारी अंतः स्थिति शिवजी की जटाओं जैसी पवित्र और निर्मल होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप हमने भौतिक कामनाएं छोड़ी और महानता पर अपने को उत्सर्ग किया। यही वह प्रथम चरण था जिससे मुग्ध होकर हमारे मार्गदर्शक दौड़ते हुए चले आए और अपना आंतरिक रस तत्व गोवत्स की तरह निचोड़कर पिला दिया। यही राजमार्ग उन लोगों के लिए खुला पड़ा है जो कुछ महत्वपूर्ण विभूतियां उपलब्धियां चाहते हैं। महान व्यक्ति वैभव रहित नहीं होते। सिद्धियां विभूतियों की छाया मात्र होती है। महामानव अपने वैभव का उपयोग नहीं करते। यह उनकी महानता एवं उदारता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे निर्धन, निर्बल या निस्तेज रहते हैं। स्वार्थ से मोह मोड़कर परमार्थ की ओर कदम बढ़ाते हैं। वैभव पीछे पीछे दौड़ता है। छाया की ओर मोह करके दौड़ने वालों से प्रकाश पीछे छूटता जाता है और छाया भी साथ नहीं आती। किंतु जब प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं तो छाया अनायास ही अनुगामिनी बन जाती है। परमार्थ परायण श्रेयानुगामी अपनी तप साधना त्याग बलिदान से आरंभ करते हैं, किंतु पाते इतना अधिक हैं कि स्वयं धन्य बनते हैं और अपने युग के इतिहास को चिर स्मरणीय अभिनंदनीय बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।